Hello student, today started chapter number 2 part 3 inside of earth, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताया था, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में डिस्कस किया था कि जो अपर पार्ट होता है वो क्रस्ट होता है, मिडिल का जो पार्ट होता है वो मेंटल कहलाता है, जो आपको इसमें दिया गया है। देखिए, ये अपर पार्ट है वो क्रस्ट है, ये वाला पार्ट मेंटल है, और जो इंटरनल पार्ट है वो कोर है, जिसमें ये वाला इनर पार्ट है और ये वाला आउटर पार्ट है। यानी कोर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर पार्ट और आउटर पार्ट। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स पर। हमने बता दिया था पिछले वीडियो में कि रॉक्स क्या है। जो भी नेचुरल मैटर्स होते हैं जो मिनरल्स के रूप में होते हैं अपनी अर्थ के क्रस्ट पर, वो रॉक्स कहलाते हैं। रॉक्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। देखिए यहाँ ये रहा इग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये 3 हमारी रॉक्स हैं। देखिए यहाँ इग्नीशियस लैटिन वर्ड है, जो इग्निशियस जो लैटिन वर्ड है वो इग्निस से बना है, और इग्निस का अर्थ होता है अग्नि यानी आग। इसलिए इग्निशियस रॉक्स को आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी इसका मतलब ये इसमें एक तरीके से जो ज्वलन पदार्थ होते हैं लिक्विड फॉर्म में जलने वाले यानी आग के रूप में वो आते हैं। अगला है सेडिमेंट्री। यह भी लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। स्थिर यानी एकदम स्टेबल, मीनिंग सेटल डाउन, यानी एकदम स्थिर है, वो स्टेबल है सेडिमेंट्री। अगला है मेटामॉर्फिक, जो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी अपने रूप में परिवर्तन करने वाला। यानी मेटामॉर्फिक जो बना है वो अपने फॉर्म में चेंजेज के रूप में है। इसका मतलब है मेटामॉर्फिक किसी चट्टान से किसी अन्य चट्टान के फॉर्म में जो चेंजेज होता है उसी से मेटामॉर्फिक बनती है। जैसे सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, इग्नीशियस से मेटामॉर्फिक। यानी कोई चट्टान पहले इग्नीशियस थी या सेडिमेंट्री थी, वो बाद में परिस्थितियों, सर्कमस्टांसेज और टाइम पीरियड के हिसाब से वो फिर धीरे धीरे मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। इसको हमने एक स्लाइड में इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ जो दे रखे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसको हमने एक स्लाइड में मेंशन किया है, उसी के आधार पर हम इसको डिस्कस करेंगे। सी हियर, यहाँ देखिए क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3। नंबर 1 है हमारा इग्नीशियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान। कहने का अर्थ है कि इसमें आग की तरह होगी, जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है कोई पिघला हुआ जो मटेरियल होता है, उसके रूप में इग्नियस रॉक्स होती है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड एंड आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक। कि जब अर्थ के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में मैग्मा होता है, जब ये ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड एंड आर कोल्ड, तो ये सॉलिड के रूप में यानी ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसी से इग्नीशियस रॉक्स बनती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इसको हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि ये चट्टानों का प्राथमिक रूप होता है। सबसे पहले यही
चट्टानें बनती है, इग्निशियस रॉक। इसी के बाद अन्य चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे अभी आपको हमने बताया था मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। इसलिए इग्निशियस रॉक्स प्राइमरी रॉक्स होती है और इसी के बाद सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स कितनी टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 एक्सट्रूसिव और नंबर 2 इंट्रूसिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड नंबर 2 इंट्रूसिव रॉक्स। एक तो होती है बाह्य चट्टानें इग्निशियस रॉक्स, जो बाहर बनती है, क्रस्ट पर बनती है। और नंबर 2 है इंट्रूसिव रॉक्स, जो ज़मीन के अंदर बनती है, उसको आंतरिक चट्टानें कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। सबसे पहले देखिए एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स नंबर 1 है हमारा एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स को बताने से पहले हम मैग्मा के बारे में एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ताकि इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके कि मैग्मा क्या होता है। देखिए यहाँ देखिए, यह है हमारी माउंटेन। यहाँ से इसका एक क्रेटर है, ज्वालामुखी का क्रेटर है। इसके पृथ्वी के अंदर ये मैग्मा चैम्बर होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब यहाँ से प्रेशर पड़ता है तो ये मैग्मा लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है और बाहर निकल के ज़मीन पर आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो फिर यहाँ रॉक्स का निर्माण होता है। इसको कहते हैं हम एक्सट्रूसिव। क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव। और इंटरनल पार्ट में भी रॉक्स का निर्माण होता है, जैसे ये हो रहा है। ये है हमारी इंट्रूसिव रॉक्स, ये है हमारी एक्सट्रूसिव रॉक्स। या तो वो यहाँ बनेगी या इसी जगह बन जाएगी। ये तो कहलाती है एक्सट्रूसिव रॉक्स और ये कहलाती है इंट्रूसिव रॉक्स। और ये है हमारा मैग्मा चैम्बर, जो लिक्विड फॉर्म में होता है और ये आपस में लावा के रूप में होता है। बाहर निकलता है तो ये लावा के रूप में निकलता है। तो इसी से एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती है? बाह्य चट्टानें क्या होती है? बाह्य आग्नेय चट्टान क्या होती है? देखिए, when the molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid on the crust. जब पिघला हुआ मोल्टेन लावा यानी पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, उसकी सरफेस पर आता है, तो इट रैपिडली कूल्स डाउन। तो ये तेज़ी से क्या होता है? ठंडा होता है, क्योंकि एयर से कनेक्ट हो जाता है, बाहर की हवा से कनेक्ट हो जाता है, तो जल्दी से ये क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है, जो नीचे से लिक्विड फॉर्म में आया है लावा। एंड बिकम सॉलिड ऑन द क्रस्ट। और ये क्या बन जाता है? सॉलिड हो जाता है। सॉलिड यानी ठोस हो जाता है। ऑन द क्रस्ट, क्रस्ट पर जम जाता है। दीज रॉक्स आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। इन्हीं चट्टानों को क्या कहते हैं हम? बाह्य आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, जो क्रस्ट पर बनती है। क्योंकि क्रस्ट अपर पार्ट है, इसलिए क्रस्ट पर जो नीचे से लावा गर्म लावा जब ऊपर आता है ज़मीन के ऊपर, तो वो क्या होता है? जम जाता है, तो वो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहलाता है। अगला है दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनके ये क्या होते हैं? महीन दाने, जो बारीक बारीक दाने वाली जो चट्टानें होती है, उस प्रकार का ये स्ट्रक्चर होता है। बारीक बारीक दाने होते हैं, कहने का मतलब बजरी की टाइप के जैसे ऐसे दाने होते हैं इस पर रॉक्स में। तो ये इस स्ट्रक्चर के रूप में जानी जाती है। इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है इसका बेसाल्ट। बेसाल्ट जो चट्टानें होती है वो इग्निशियस का ही एग्जाम्पल है।
और ये कहाँ पाई जाती है? देखिए, द डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन का जो पठार है, दक्षिण का जो महाराष्ट्र कर्नाटक वाला इलाका है, इज मेड अप ऑन बेसाल्ट रॉक, यानी महाराष्ट्र का जो इलाका है वो डेक्कन प्लेटू पर ही बना हुआ है। वो बेसाल्ट चट्टाने हैं और जो डेक्कन प्लेटू है वो बेसाल्ट से रॉक्स से बना हुआ है, जो इग्निशियस रॉक्स का ही एक एग्जाम्पल है। अगला हमारा है जो पॉइंट है सेकंड, इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स क्या होती है? देखिए, सबसे पहले हमने बताया एक्सट्रूसिव और अब है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव यानी जो बाहर बनती है और इंट्रूसिव मीन्स जो धरती के अंदर बनती है। जो बाहर बनेगी वो एक्सट्रूसिव रॉक्स और जो अर्थ के नीचे बनेगी वो इंट्रूसिव रॉक्स। देखिए क्या लिखा है, When the molten magma cools down deep inside the Earth's crust, giving formation of solid rocks are called intrusive igneous rocks. जब पिघला हुआ मैग्मा, जो मोल्टन मैग्मा है, cools down deep inside the Earth's crust, जो पिघला हुआ मैग्मा जो ठोस चट्टानों बनाने वाली जो क्रस्ट है, जब when the molten magma cools down deep inside the Earth's crust, यानी क्रस्ट के इनसाइड, यानी अर्थ की जो क्रस्ट है उसके इनसाइड में जब मोल्टेन मैग्मा क्या होता है, कूल डाउन यानी ठंडा होता है, तो गिविंग फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड रॉक, तो वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्या बना देता है वो? सॉलिड रॉक्स यानी ठोस रॉक्स बना देता है। जब पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर जब मैग्मा ठंडा होकर सॉलिड यानी ठोस रॉक्स बनाता है तो उसको इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। एक तो वो बाहर होकर जमे, वो तो होगा एक्सट्रूसिव, और एक धरती के अंदर ही या अर्थ के अंदर ही जमे ठंडा होकर, उसको कहते हैं हम इंट्रूसिव रॉक्स। दे कूल डाउन स्लोली, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें कूल डाउन होने में उसको ज़्यादा समय लगता है, जबकि बाहर एयर के जो कनेक्शन में आते हैं तो एयर से कनेक्टेड हो जाने के कारण जल्दी ठंडे हो जाते हैं, बाहर आके मैग्मा जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है। दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, ये बड़े बड़े जो दाने हैं उस रूप में ये होती है इंट्रूसिव रॉक्स। दे कूल डाउन स्लोली, ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं। दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, यानी ये बड़े बड़े दानों के रूप में होते हैं, यानी ये जो पत्थर होता है, स्टोन होता है, वो दानों के रूप में होता है जिस पे उभरी हुई संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है इंट्रूसिव रॉक्स का। ग्रेनाइट जो पत्थर होता है, हमारे घर में जो ग्रेनाइट लगता है वो इसी का एग्जाम्पल होता है। देखिए क्या कहता है, ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर और स्पाइसेस, जो चक्कियों में हम जो आटा पीसने या किसी पाउडर को पीसने में जो पत्थर का यूज करते हैं वो ग्रेनाइट का पत्थर होता है, जिससे गेहूँ वगैरह पाउडर जैसे हल्दी वगैरह जो पीसने में ग्राइंडिंग में काम आती है, उसको पीसने में जो स्टोन यूज किया जाता है वो ग्रेनाइट होता है, क्योंकि उसमें दानों के रूप में सारे स्ट्रक्चर होता है जिससे आसानी से वे दाने जो ग्रेन्स हैं वो आसानी से पिस जाते हैं। ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, जो ये जो पत्थर हैं ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। जो ग्राइंडिंग में जो स्टोन्स काम लिए जाते हैं वो ग्रेनाइट के होते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो किया एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स पे, कि एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती है और इंट्रूसिव रॉक्स क्या होती है। ये इग्निशियस रॉक्स का ही एग्जांपल है, क्योंकि इग्निशियस रॉक्स टू टाइप्स की होती है, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव जो ज़मीन से बाहर बनती है और इंट्रूसिव जो ज़मीन के अंदर बनती है। तो आज हमने डिस्कस किया
रॉक्स के बारे में, इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आज का जो वीडियो था विशेषकर जो स्पेशली इग्नेशियस रॉक्स पे था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।